राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण मामले पर नगर निगम आयुक्त की अदालत में आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में एमसी और वक्फ बोर्ड के द्वारा स्टेट रिपोर्ट तलब की गई है। गौरतलब है कि जामा मस्जिद संजौली को नियमानुसार भवन की धरातल मंजिल को अवैध ठहराते हुए नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के बावजूद 5 मंजिल 8 साल में तैयार की गई, जिस पर निगम ने संज्ञान होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर सितंबर 2011 से सितंबर 2024 तक कुल 11 नोटिस दिए गए, जिनका मस्जिद कमेटी ने जवाब नहीं दिया। इसके अलावा स्थानीय लोगों का पक्ष रखने वाले वकील जगत पॉल ने स्थानीय लोगों को इस मामले में नेसेसरी पार्टी बनाने को लेकर बात रखी, जिस पर काफी बहस हुई। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की इस पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस मामले में पहले अध्यक्ष मस्जिद कमेटी के नाम पर नोटिस जारी किए गए हैं और विवादित जमीन के खसरा नंबर पर साल 1997-98 के रिकॉर्ड में स्वामित्व प्रदेश सरकार और काश्तकार अहले इस्लाम के नाम है, जिसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। में काश्तकार अहले इस्लाम है तो अहले इस्लाम का मतलब होता है मुस्लिम धर्म को मानने वाले। तो मुस्लिम धर्म को मानने वाला तो कोई भी हो सकता है। तो उस जमीन से वक्फ बोर्ड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो गवर्नमेंट की लैंड है, उसी के ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और मुझे लगता है कि जो 254 का जो हमारा जो सेक्शन है HPMC एक्ट का, उसमें क्लियर लिखा है कि एनक्रोचमेंट अगर आप करते हैं गवर्नमेंट लैंड पे तो विद इन 6 मंथ जो है आपके खिलाफ कार्रवाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो इस केस में नहीं हुई। इस बीच देवभूमि क्षेत्रीय संगठन व स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष रोमित ठाकुर का कहना है कि अवैध मस्जिद निर्माण का ये मामला नगर निगम आयुक्त की अदालत की बजाय दूसरी अदालत में शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि नगर निगम और आयुक्त इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। उन्होंने मामले को लेकर निर्णय में सरकार और नगर निगम को असमर्थ करार दिया। ये कोर्ट में सुनवाई हुई है और अभी शाम तक इसके ऊपर कुछ ना कुछ आई थिंक कि क्या ये कमिश्नर साहब क्या इसके ऊपर फैसला लेते हैं या क्या अगली सुनवाई करते हैं। तो पूरे प्रदेश को इस फैसले से बहुत बड़ी आस है। और जहाँ तक मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस शिमला मस्जिद मामले में सबसे बड़ा जो आरोप है, आरोप ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर है और उसमें कमिश्नर साहब भी हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर जिनके ऊपर आरोप है, अगर उनके बेंच में ही मुकदमा लगेगा और वो ही फैसला सुनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी की भावनाओं को वो समझेंगे और हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो फैसला सुनाएंगे। मेरा तो ये भी कहना है कि इस जो केस है ये एमसी कमिश्नर साहब के पास से ये किसी और कोर्ट में ये फॉरवर्ड केस किया जाना चाहिए। वहीं नगर निगम की ओर से दी गई दलीलों में निगम के आर्किटेक्ट और इंजीनियर को एनओसी देने और नक्शा पास करने के लिए दोष दिया जा रहा है और स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने के लिए याचिका को गैर जरूरी बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है। करीब 1.5 घंटे तक चली सुनवाई में फिलहाल फैसला आज शाम 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप फेरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, संजौली मस्जिद विवाद में आज सुनवाई हुई है, कुछ देर में फैसला आना है, क्या अपडेट कुलदीप? जी हेमलता, आज इस मामले को लेकर के दूसरी सुनवाई हुई है और इसमें मुख्यतः जिस पक्ष पर चर्चा और बहस की गई है उसमें 2 चीजें खास है जो मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहला, इसमें स्थानीय लोगों को नेसेसरी पार्टी बनाने को लेकर के जो मांग की गई है उस पर चर्चा और बहस की गई है। और वहीं दूसरा, इसमें जो स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई थी एमसी से और वक्फ बोर्ड से, उस पर भी बहस की गई थी। अगर देखा जाए तो फिलहाल आज शाम 4 बजे तक के लिए जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो फैसला केवल स्थानीय लोगों को नेसेसरी पार्टी बनाने को लेकर सुरक्षित रखा गया है। हालांकि इस बारे में मस्जिद परिसर को सील करने या ढहाए जाने को लेकर के कोई भी बहस नहीं हुई, कोई भी बातचीत नहीं हुई। सिर्फ जो स्थानीय लोग हैं उनके पक्ष को नेसेसरी पार्टी बना करके इस मामले से जोड़ने को लेकर के इस पर जो है 4 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है। अगर बात करें भावनाओं की, तो जन भावनाएं लोगों की निकलकर सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अगर इसमें एमसी और आयुक्त के ऊपर आरोप लगे हैं तो इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। वहीं जो स्थानीय लोगों के पक्षकार जो वकील है उनका भी यही कहना है कि चाहे उनके हक में फैसला आए आज शाम 4 बजे या ना आए, फिर भी दोनों ही सूरतों में वो हाई कोर्ट का रुख जरूर करेंगे। हेमलता जी, कुलदीप, हमने पिछले दिनों देखा कि
हिंदू संगठनों द्वारा लगातार ये चेतावनी दी गई और प्रदर्शन किए गए कि अगर 5 तारीख को फैसला नहीं आता है तो आंदोलन बड़ा होगा। और अभी तक जो आपने मूल्यांकन किया, अभी तक जो बहस हुई, क्या माना जाए कि 4 बजे तक इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है या नहीं? जी हेमलता, तो देखिए, ऐसा निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है कि आज शाम 4 बजे आने वाले फैसले में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। जहां तक संभावनाएं जताई जा रही हैं तो माना जा रहा है कि अगली तारीख तक ये स्थगित हो सकता है, क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों में जैसे कि जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शंस हैं और आज पोलिंग का भी दिन है, तो उसका भी एक प्रभाव इसमें देखने को मिल सकता है। उस वजह से भी इसे अभी फिलहाल के लिए टाला जा सकता है। लेकिन हाँ, बड़े स्तर पर किसी निर्णय की अभी ना तो संभावना नजर आ रही है, और रही बात कि जो संगठनों द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो दबाव बनाया जा रहा है, आपने पिछले कल भी देखा संजौली में पुलिस चौकी के बाहर जो है कई संगठनों ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस तरह की गतिविधियां पूरे प्रदेश भर में हो रही हैं। तो निश्चित रूप से इसका एक दबाव जरूर बनाया जा रहा है, सरकार पर भी बन रहा है, नगर निगम पर भी बन रहा है, और पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर आगे रखा जा रहा है। लेकिन अभी भी यही माना जा रहा है कि आज शाम तक होने वाली इस सुनवाई में केवल और केवल स्थानीय लोगों को संजौली अवैध मस्जिद निर्माण के बारे में जो है स्थानीय लोग हैं उन्हें जो एक नेसेसरी पार्टी बनाए जाने को लेकर के निर्णय जरूर आ सकता है। लेकिन उससे बढ़कर चाहे वो मस्जिद परिसर को सील करने की बात हो या फिर इसे ढहाए जाने की बात हो, वो उसमें अभी लगता है कि समय जरूर लगेगा। हेमलता, बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कुछ ही देर में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के सबसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर के फैसला आएगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है, आपको भी अपडेट हम जरूर देंगे।